हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द माउंटेन एंड द स्क्विरल पोएम के बी पार्ट के क्वेश्चंस को करेंगे, जो है अप्रिशिएटिंग द पोएम। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट मीन? ऑल इज वेल और वाइजली पुट, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? तो इसका आंसर लिखेंगे, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट मीन्स दैट इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में एवरीथिंग, सब कुछ इज़ वेल अरेंज्ड, सही से व्यवस्थित है, अपनी जगह पर है, एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड, और बिल्कुल सही संतुलन में है। विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्क्विरल? इन शब्दों में से कौन से शब्द है जो गिलहरी के विषय में बताता है या उसका कोई गुण बताता है? सबसे पहला है क्वेरलसम, झगड़ालू, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, सेल्फ रेस्पेक्टिंग, स्व आदर करने वाली, प्राउड, घमंडी, टिमिड यानी कि कायर। तो इसमें इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि स्क्विरल जो है वो आत्मसंतुष्ट है। वो जानती है वो बहुत छोटी है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो जैसी भी है वैसे ही अच्छी है और वैसे ही अपने कार्य को अच्छे से कर रही है और अपना उसका जो योगदान है दुनिया में वो उसको दे रही है। सो द आंसर विल बी द वर्ड सेल्फ सेटिस्फाइड डिस्क्राइब्स द स्क्विरल। Question number 3, point out any two words in the poem that rhyme together. राइम यानी कि लय बनाना, एक दूसरे के साथ जो तुकबंदी होती है वो तुकबंदी बनाना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, जैसे स्क्विरल और क्वेरल, जो वर्ड लाइंस के लास्ट में आए हुए हैं वो ही तुकबंदी बना रहे हैं ताकि पोएम सुनने में और भी अच्छी लगे। तो क्वेरल और स्क्विरल है, वैसे ही वेदर टुगेदर है, इस और डिस्ग्रेस प्लेस है, आई स्प्राई है, ट्रैक और बैक है। तो इनमें से आप कोई भी दो जोड़ों को आप लिख लीजिएगा या दो वर्ड्स को लिख लीजिएगा। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का जो मुख्य सार है वो क्या है, आखिर ये कविता क्या बताना चाह रही है, इसका जो एक मेन उद्देश्य है वो बताइए। इन द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्विरल, पोइट सेज, तो इस कविता में कवि कहते हैं दैट इन द वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ वेल अरेंज्ड, कि इस दुनिया में सब कुछ सही से व्यवस्थित है, एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड, और सही तरीके से संतुलित है। एवरीबडी हैव देयर ओन एबिलिटीज़, हर किसी के पास अपनी योग्यताएं होती हैं। इफ़ ए स्क्विरल कैन नॉट हैव फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, अ माउंटेन कैन नॉट क्रैक ए नट। अगर एक गिलहरी अपनी पीठ पर जंगल नहीं ले सकती है तो ये पहाड़ भी कोई अखरोट नहीं तोड़ सकता है या कोई भी नट नहीं तोड़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम? पोएम के कवि कौन है, उनका नाम मैंने पोएम पढ़ाते वक्त स्टार्टिंग में भी बताया था। इस कविता के कवि हैं राल्फ वॉल्डो एमर्सन। द पोइट ऑफ द पोएम इज़ राल्फ वॉल्डो एमर्सन।